वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर 2020 और 30 दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो नई मुहिम के साथ हम शुरुआत करते हैं। आपको पिक के माध्यम से इस करंट अफेयर्स की सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी। एक दो दिनों में हम एडजस्टमेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे जो भी प्रक्रिया नई होगी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी पुस्तक का लोकार्पण हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। यह किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा रचित है? तो ये जाहिर सी बात है गुलाब कोठारी, जो राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक है गुलाब कोठारी, उनके द्वारा यह राजस्थान लोक जीवन लोक संस्कृति पर लिखी गई ये पुस्तक है, जिसका लोकार्पण हमारे जो राज्य के राज्यपाल है कलराज मिश्र के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। इसके तथ्य देख लेते हैं बात। तो देखिए, गुलाब कोठारी बहुत ही प्रसिद्ध नाम है गुलाब कोठारी का, द्वारा लिखित मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, ध्यान रखना, शीर्षक वाली पुस्तक का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। अब ऑप्शन में एक दिया था आपको ओम थानवी। ये ओम थानवी कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं। ओम थानवी बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। तो ओम थानवी है हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति है। ओम थानवी ये खास क्यों है? क्योंकि कांग्रेस सरकार के द्वारा ही ये हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो जयपुर में है दोबारा इसको खोला गया था। भूपेश पांड्या हाल ही में बांसवाड़ा जिले के मूल निवासी है जिनका निधन हो गया। और इसके अलावा बात करें जकिया इनाम, तो जकिया इनाम राजस्थान की पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो यहाँ पे आपके सामने यही ऑप्शन है, ओम थानवी, गुलाब कोठारी, भूपेश पंड्या और जकिया इनाम। अब बात करते हैं हम इसकी कि गुलाब कोठारी, शायद सभी विद्यार्थी जानते होंगे गुलाब कोठारी इस विचित्र के थे। तो आज उनकी इमेज भी हम देख लेते हैं। हमने एक मुहिम शुरू की है। तो ये देखिए, ये है गुलाब कोठारी। खास बात ध्यान रखना, गुलाब कोठारी राजस्थान जो पत्रिका है नंबर एक, इनकी खासियत राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक है नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात, इन्हें महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिल चुका है। तीसरी बात, थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगी एक दो दिन। तीसरी बात, इनके लिए ध्यान रखना, इन्हें पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री हमारे, इनकी दो पुस्तक, एक तो संवाद उपनिषद, संवाद उपनिषद, और दूसरी इनकी पुस्तक है अक्षर यात्रा, उसका विमोचन किया था। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। और जो जयपुर साहित्य लिटरेचर में जयपुर के अंदर जनवरी के अंदर 23 से 27 जनवरी को जयपुर साहित्य महोत्सव हुआ था, उसके अंदर इनकी पुस्तक थी द हारमनी विद इन लाइज, द हारमनी विद इन इन लाइज, इस पुस्तक का विमोचन भी हुआ था। तो ये आपको गुलाब कोठारी के बारे में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मीरा पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। थोड़ी सी लिखावट में दिक्कत आ सकती है लेकिन आप समझ जाओगे, धीरे धीरे हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो ये गुलाब कोठारी के बारे में आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको बता देता हूं, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए या आपको प्ले स्टोर पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर RS 2021 के लिए संकल्प फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। कब से? 28 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कपिल चौधरी, जगेश जोशी, गौरव महामना और ज्योति नागपाल और मनीष शर्मा के द्वारा बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको RS की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन पर शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आपको पता है कि कोरोना काल के दौरान विद्यालय अभी तक नहीं चल पाए हैं, तो सरकार ने किसी भी मुहिम के द्वारा डिजिटल तरीके से और किस पे, दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया। अब तारीख पूछी जा सकती है। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो इसकी शुरुआत 1 जून 2020 से हुई थी। 1 जून 2020 से हुई थी। क्या कहानी है देखिए,
1 जून 2020 से शुरुआत हुई थी और पढ़ाई में आपको पता है बाधा आ रही थी, तो दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको पता है कि स्माइल प्रोग्राम भी शुरू किया गया। पहले स्माइल 10 चला था, अब स्माइल 20 चल रहा है, जिसमें जो टीचर हैं वो जाके घर में जाके भी बच्चों को गृह कार्य दे रहे हैं, उनकी कॉपियां चेक कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, देख रेख किया जा रहा है। तो लगातार इंतजाम किया जा रहा है। दूरदर्शन पर है, आकाशवाणी पे है, तो शिक्षा जगत में जैसे भी प्रयास किए जा रहे हैं, किया जा रहा है। अब बात करते हैं किस प्रकार दूरदर्शन में बच्चे देख रहे हैं। तो देखिए, ये इमेज देखते हैं जो शिक्षा दर्शन, यहाँ पे देखो टीवी लगा हुआ है, ये एलसीडी या वगैरह कुछ भी लगा है। दूरदर्शन के अंदर ये कार्टून के माध्यम से, औरों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं। अब घर पे कितना पढ़ा, दूरदर्शन चलाया कि नहीं चलाया, लेकिन सरकार के द्वारा ये कह दिया कि हमने शिक्षा दर्शन के माध्यम से दूरदर्शन पर बच्चों को खूब पढ़ाया है। लेकिन कितनी के साबित हो पाती है, अभी ध्यान रखना। आपको पता है नवंबर माह की रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें टॉप पे रहा था चूरू जिला, और पिछले 6 महीने में लगातार टॉप पे रहा था जयपुर। ये भी दो शिक्षा विभाग की लगातार रैंकिंग जारी होती है। अब स्कूल लगे नहीं, पता नहीं किस प्रकार टीचरों ने किनको पढ़ाया है, और रैंकिंग जारी होती जा रही है। बस वो मामला है, चल रहा है तो चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। किस जिले के प्रगतिशील किसान, किस जिले का प्रगतिशील किसान जिसका जिनका नाम है ताराचंद गोयल ने कृषि में नवाचार कर फूलों से जैविक गुलाल तैयार किया। देखो, कोरोना काल था और उसमें ये जो ताराचंद गोयल है, ये कोटा जिले के नंबर 1। तो इनके फूल नहीं बिके, तो इन्होंने क्या किया, फूलों से जैविक गुलाल ही तैयार कर लिया। तो कहाँ के प्रसिद्ध है, कहाँ के हैं, तो कोटा की। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इन्हें इस काम के लिए शुभकामनाएं दी, तो ये चर्चित हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप, कोटा के प्रगतिशील किसान ताराचंद गोयल। अब इमेज में हम बात करते हैं कोटा जिले की। कोटा की बात आई है तो कुछ कोटा जिले की थोड़ी सी बातें हम जरूर करेंगे। ये देखिए राजस्थान, और ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कोटा जिला है। देख सकते हो आप, कोटा जिला। एक आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश से या राजस्थान का कौन सा जिला दो जगहों से, दो किनारों से मध्य प्रदेश से लगता है। एक तो ये देखिए यहाँ लग गया, और दूसरा ये लग गया। और आपने एक ये बात सुनी होगी कि राजस्थान के किस जिले को काटने पर या छोड़ने पर दो टुकड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से अगर काटते हैं तो राजस्थान के दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ये देखो ये अलग हो जाता है, तो कोटा। अब कोटा की बात आती है, तो कोटा की कुछ चर्चा करें हम। कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। जो आपने हमारे राजस्थान के नगरीय व आवासन मंत्री है शांति धारीवाल, उनका संबंध भी कहाँ से है, शांति धारीवाल, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं शांति धारीवाल, तो वो कोटा से है। ठीक है, याद रखना। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, और 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, उनका जो ओम बिड़ला उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो भी कौन सा है, कोटा बूंदी है। दूसरी बात, कोटा की खासियत, कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कौन सा, कोटा। कोटा की बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। कोटा के अंदर स्थान है रामगज मंडी, रामगज मंडी है, रामगज मंडी। वहां पे हमारे राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क शुरू हुआ 22 फरवरी 2019 को। पहला कहाँ पे है, तो आपको पता है, पहला जोधपुर के अंदर। ठीक है, मथानिया जोधपुर में है। तीसरी बात, कोटा की याद रखें तो यहाँ पे सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत भी यहाँ पे ओम बिड़ला जो अध्यक्ष है उनके द्वारा शुरू की गई। उसके अलावा शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, और भी कई चीजें हैं। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी, क्योंकि हड़ौती क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ के जो हड़ौती के शासक हुआ करते थे कोटा बूंदी के, उनके आगे महाराव लगता था। क्या लगता था, उनके आगे महाराव लगता था। ये 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान का खुला विश्वविद्यालय व प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है, कोटा के अंदर स्थित है। दूसरा आपको पता है ना, बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय शुरू हो चुका है। पहला कहाँ पे है, कोटा के अंदर। तो इतनी चीजें आपको, जो भी हम कभी को जिला आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक और इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए, कोटा के साथ सीमा लगती है सवाई माधोपुर की, बूंदी की, और इधर चित्तौड़गढ़ का जो रावत भाटा वाला क्षेत्र है, और ये आ गया आपका झालावाड़, और ये 12 इनकी सीमा लगती है। और राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के साहित्यकार शायर सीन काफ निजाम को राष्ट्रीय गंगाधर अवार्ड मिला है। इनका संबंध किस
भाषा से है। कौन सा अवार्ड? राष्ट्रीय गंगाधर अवार्ड मिला है। तो इनका संबंध है उर्दू से, उर्दू के है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम ध्यान रखना, उर्दू के कौन है? जो राष्ट्रीय इकबाल और साहित्य अकादमी इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। ये जो कवि गंगाधर मेहर की स्मृति में 1989 को इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज सीड्स की 42वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। राज सीड्स ये बीजों के उत्पादन में, बीजों की गुणवत्ता के लिए और स्पेशल एक संस्था है। उसकी 42वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। अब बात आती है, ये संस्था इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1978 को हुई। तब 1978, 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1978 को, ये भी याद रखना। फिर 1968 में, ये 80 में रिको की स्थापना हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन अब की बार राजस्थान पुलिस में पूछे गए थे। तो देखिए तथ्य, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत राजस्थान सीड्स की स्थापना हुई थी। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर ओम प्रकाश। और जाहिर सी बात है, इसका काम क्या है? राज सीड्स का काम क्या है? तो राज सीड्स का जो काम है, ये आपको पता है, बीजों के उत्पादन, गुणवत्ता, किस प्रकार के बीजों की किस्में तैयार करनी है, वो सारा काम ये करती है। एक आता है तिलम संघ, जो तिलों के उत्पादन के लिए तीनों के बारे में रहता है। तिलम संघ, जिसका हाल ही में राजफेड में विलय हो गया, इसकी स्थापना 1990-91 में हुई थी। और राजफेड की स्थापना 1957 को हुई थी। एक संस्था और ध्यान रखना, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी और 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। ये सारे ध्यान रखना, क्योंकि संस्थाओं से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजस्थान टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप शिवपुरी। कौन बने हैं? दिलीप शिवपुरी। यहाँ ऑप्शन दे रखा है राजबाला सैनी, तो ये जयपुर एथलेटिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। जनार्दन सिंह गोल, जो राजस्थान ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष बने हैं। और के गुप्ता, जो डूंगरपुर की नगर परिषद है उसके सभापति हैं, क्योंकि हाल ही में डूंगरपुर नगर परिषद को वाटर फॉर्मेशन में बेस्ट अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष दिलीप शिवपुरी, जयपुर जिला एथलेटिक संघ के अध्यक्ष राजबाला सैनी, और जो आपके के गुप्ता है वो डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति हैं, और जनार्दन सिंह गहलोत राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा और देखें तो आरसीई, राजस्थान क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वैभव गहलोत। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। हालांकि आपको पता है कि पटवार, आपको मैंने वीडियो दे दिया, पटवार की भर्ती है वो स्थगित हो चुकी है, इसी कारणवश से आगे होगी। जैसे भी आपको जिस बच्चे की तैयारी में कमी लग चल रही थी, वो बढ़िया तरीके से तैयारी कर ले। अब देखिए, 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट, 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। हाल ही में 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई थी 2019-20 में। इंपॉर्टेंट है नंबर एक। तो अब देखिए, सब कमी दर्ज हुई है, क्योंकि कमी दर्ज हुई है उदयपुर के अंदर। एक नंबर पर सबसे ज्यादा कमी हुई है उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ है, फिर झालावाड़ है। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कहाँ पे हुई है? बाड़मेर के अंदर। मुख्य तथ्य देखिए, 16वीं वन रिपोर्ट में राजस्थान के 13 ऐसे जिले हैं जहां पे वनों में कमी आई है। ठीक है, वनों में जितने पहले थे उससे, जो 15वीं रिपोर्ट से जितने पहले थे उसमें कमी आई है। तो सबसे ज्यादा कमी उदयपुर में आई है, प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में। और 16 ऐसे जिले हैं जिनमें वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है बाड़मेर में, जैसलमेर में, डूंगरपुर में। अब 13 और 16 कितने हो जाते हैं? तो 9 और 2 29 हो गए। अब 33 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जहां पे न तो कमी हुई है न वृद्धि हुई है, पहले थे वैसे के वैसे बने। अब देखिए, बड़ी बात आपके लिए विडंबना की बात देखिए कि उदयपुर के अंदर देखिए, सबसे बड़ी बात उदयपुर के अंदर क्या बड़ी बात है कि उदयपुर में कमी हुई है। उदयपुर में कमी हुई है, फिर भी देखो उदयपुर में, राजस्थान में सर्वाधिक वन पूछे तो आप उत्तर क्या दोगे? उदयपुर में। सर्वाधिक प्रतिशत वन पूछोगे तो भी क्या उत्तर दोगे? उदयपुर दोगे। तो बड़ी बात है। तो 33 जिलों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। बाड़मेर का आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि हुई बाड़मेर में। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि भी कहाँ पे हुई है? सबसे ज्यादा बाड़मेर में। और बाड़मेर की खासियत ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पशुधन भी कहाँ पे है? बाड़मेर। इतनी चीज आपको याद रखना। अब बात आई है कि सर्वाधिक कमी उदयपुर की हुई है। उदयपुर की बात करें तो कुछ एक पॉइंट उदयपुर के बारे में हमें पता होना चाहिए। उदयपुर की चर्चा करें तो ये देखिए मैप में उदयपुर,
यहाँ आपको बता देता हूँ, उदयपुर की सीमा देखो सिरोही से लग रही है, पाली से लग रही है, राजसमंद से लग रही है, ये चित्तौड़गढ़ से लग रही है, और प्रतापगढ़ से लग रही है, और ये लग रही है आपकी डूंगरपुर से, और ये जो लग रही है ये गुजरात के साथ लग रही है। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो उदयपुर है। अब उदयपुर की खासियत देखिए, नंबर एक, इसकी आकृति कैसी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसकी आकृति है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसी। कैसी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वैसी इसकी आकृति है। नंबर एक, कॉम्प्रोमाइज कर लेना आप, ये थोड़ी सी चीजें। ऑस्ट्रेलिया की समान आकृति है। दूसरी चीज ध्यान रखना, इसकी खासियत सर्वाधिक वन हो गए, प्रतिशत वन भी वहां सर्वाधिक हो गए। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, उदयपुर की एक खासियत आपको पता होगी, अब की बार राजस्थान में पूछा था, इसमें संभाग कितने आते हैं? छह। ये यह उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और यहाँ से एक सोम नदी, पीछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम भी होता है। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। और उदयपुर किसका वंश रहा था? मेवाड़ वंश रहा था। मेवाड़ वंश इसका प्राचीन नाम था, और इसकी स्थापना 1559 में उदयपुर शहर किसने बताया था? महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। तो ये मोटी मोटी बात उदयपुर, क्योंकि जो भी राज्य आएगा हम उनकी विस्तृत चर्चा जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? बीएसएफ की सांचो पोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है, यह राजस्थान के किस जिले में है? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था बीकानेर जिले में है। आपको पता है रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर है। यहाँ से स्टार्ट होती है श्री गंगानगर, हिंदूमल कोट, श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, और यहाँ बाखासर गांव शाहगढ़ तक, बाड़मेर तक फैली हुई है। 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा है। सबसे ज्यादा देखिए, गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर, फिर बीकानेर की सबसे कम लगती है 168 किलोमीटर, फिर जैसलमेर की सबसे ज्यादा लगती है 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की 228 किलोमीटर लगती है। सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है, सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। सबसे सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की लगती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। और जैसलमेर में प्रसिद्ध पर्यटकों के लिए कौन सा है? कन्नौट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। 17 अगस्त को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ व देश के छठे सर्वश्रेष्ठ सांसद कौन चुनेंगे? हनुमान बेनीवाल, अर्जुना बेनीवाल, न्यालचंद मेघवाल, दिया कुमारी। यानी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सांसद, यानी अपने 35 सांसद है ना, 25 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, तो उनमें से क्या है कि टोटल है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन चुनेगी? एक जवाब ये। और दूसरा क्वेश्चन, नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना कब हुई? 1875, 1858, 1885, 1907, और हाल ही में उसकी कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? इसका जवाब भी आपको उसमें देना है। अब आपके लिए यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई? तो 28 अगस्त 1973 को हुई थी। और वर्तमान में लोकायुक्त का पद हमारे राजस्थान में खाली है। प्रथम कौन थे वो आपको याद रखना है। तो प्रथम थे आई डी दुआ। आई डी दुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकायुक्त काफी चर्चित रहता है। आपको पता है वसुंधरा सरकार में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, 8 वर्ष किया था, फिर कांग्रेस सरकार आती इसको 5 वर्ष वापस कर दिया। ये लोकायुक्त अधिनियम भी एक पारित किया। एक क्वेश्चन, हनुमानगढ़ जिला कब बनाया गया? तो 12 जुलाई, हनुमानगढ़ जिला 12 जुलाई 1994 को बना था। श्री गंगानगर जिले से अलग हुआ था। हनुमानगढ़ की खासियत ध्यान रखना, श्री गंगानगर से अलग हुआ था। इसकी आकृति सोफे के आकार की, यानी अल आकार की, ऐसे इस प्रकार के अल के आकार की है। इसके अलावा तलवाड़ा झील है, यहाँ पे बटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग भी हनुमानगढ़ के अंदर है। सीमा इसकी लगती है पंजाब और हरियाणा के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितने लोकसभा सीटें हैं? वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितनी लोकसभा सीटें? 5 है। पहले जब राज्य था कितनी थी? 6 थी। फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो एक कहाँ चली गई? एक लद्दाख को दी। और पहले जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटें 4 थी, और वर्तमान में भी कितनी है? 4। इंपॉर्टेंट आपके लिए। चौथा क्वेश्चन था, गुजरात में लोकसभा सीटें कितनी है? तो 26 है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा था हिमाचल प्रदेश का, कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है।
ये विधानसभा सीटें पूछा था, तो 68 है विधानसभा। तो इस प्रकार क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। सीट लोकसभा, राज्यसभा इनकी आपको याद रखनी। एक क्वेश्चन था, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। तो रघुकुल तिलक जो थे हमारे राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष भी, यानी आरपीएससी राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के सदस्य भी रहे। इनको भी याद रख लेना। अब वीडियो के लास्ट में मैं फिर नेक्स्ट डोज आपके लिए देता हूँ, जो आपको कमेंट में बड़े शानदार तरीके से लिखनी है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? इतना इंपॉर्टेंट। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? और संस्थापक कौन थे और किस राज्य में है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद, हैदराबाद है कहाँ पे, किस राज्य में है और किस नदी के किनारे है? इन दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चौथा क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होंगे? चौथे, कौन से नंबर के? चौथे। अब आपको कमेंट में ये भी बताना है पहले कहाँ हुए, दूसरे कहाँ हुए, तीसरे कहाँ हुए और चौथे अब कहाँ होंगे। चारों इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जामिनर कोई भी कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है, तो ये कमेंट में जवाब दोगे, ढूंढ के दोगे तो आपके याद रहेगा। और एक क्वेश्चन, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवाए। और ये वीडियो जरूर देखना आप। जनवरी से दिसंबर 2020 का जिस भी विद्यार्थी ने नहीं देखा, एक बार 1 घंटा 15 मिनट की क्लास है, मेरी मान के ये क्लास देख लेना। आपको कैसी लगी आप मुझे फिर कमेंट में जवाब देना कि सर कितनी जबरदस्त तरीके से आपने। ये जरूर देखना एक बार। आगे आगे आपको बढ़िया तरीके से क्लासें और भी मिलती रहेगी, और भी अच्छी ई बुकें तैयार करते रहेगी। हमने थोड़ा अब सिस्टम को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे सेट होगा और भी क्लासें आपके लिए लाइव टेस्ट भी हुआ करेंगे, तो उनको भी आप बढ़िया तरीके से करना। और मंथली आपको वीडियो मिल रहा है, अभी जल्दी दिसंबर का मिल जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है वो प्ले स्टोर से कर लें। और नानक क्लासेज उसमें स्टडी अड्डा जो है चैनल है, उसको ज्वाइन कर ले, ताकि आपको एक तो पीडीएफ प्राप्त होगी प्लस स्टडी लेवल के जितने भी मैटर आपको प्राप्त हो रहेंगे, जो भी नया आएगा करंट अफेयर्स में है या जीके में, सब क्विज वगैरह, तो आप इसे आज ही ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम बहुत एक सुरक्षित और बढ़िया तरीके का ऐप है, जिसमें आप हर स्टडी लेवल की बातें स्टडी ग्रुप से जुड़ सकते हो। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आज के। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना हमारी ये नई मुहिम आपको कैसे लगी। हालांकि 2-3 दिन हम थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी जल्दी से इसको सही करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 5-7 मिनट ज़्यादा हमें इस वीडियो में लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा पेन वगैरह आपको पता है नई नई टेक्निकल चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ नेटवर्क समस्या भी आती है। ये आपको दिया तो धन्यवाद। जय हिंद। लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।